सेशन लाइव हो जाए फिर आप स्टार्ट कीजिए। जी अब हो गया। What is Python? Python is an interpreted high-level programming language for general purpose programming. Means Python जो है वो एक interpreted high-level language इसको क्यों कह रहे हैं? It can easily interpret our English commands into codes and it is high-level language क्योंकि ये जो है वो humans के लिए easily understandable है, इसीलिए इसको high-level language भी बोलते हैं. It was created by Guido van Rossum in 1991. It is very dynamic and easy to use. ला कुछ दोस्त हैं। यस मैम, आप काइंडली कंटिन्यू कीजिए। एवरीथिंग ऑलराइट। What is the scope of Python? Python can be utilized in development of any application, graphical development, game development. It can be utilized in web designing, data science, machine learning, and deep learning. Who uses a Python? Python is utilized by YouTube. जितनी भी वीडियो शेयरिंग सर्विसेज होती हैं वो सारी उनके कोड्स लिखे जाते हैं वो पाइथन में लिखे जाते हैं। गूगल जो है वो वेब सर्चिंग सिस्टम है एक, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है पाइथन लैंग्वेज का। ड्रॉप बॉक्स जो है वो एक स्टोरेज ऐप आप कह सकते हैं कि ये गूगल ड्राइव की तरह एक स्टोरेज हमारे पास होता है जिसमें हम सारी अपने डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसका भी जितना भी सारा काम होता है वो प्राइमरी पाइथन में ही हुआ हुआ होता है। रेस्पबेरी पाई एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है जिसमें पाइथन एज एजुकेशनल लैंग्वेज यूज की जाती है। बिट टोरेंट ये एक प्रोग्राम है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फाइल शेयरिंग करते हैं, जो भी होता है वो भी सारी जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी वो पाइथन में की जाती है। NSA is National Security Agency of USA, which uses Python for cryptography and intelligence analysis. क्रिप्टोग्राफी कहते हैं कि जब आपके पास कोई ऐसे सीक्रेट मैसेजेस हो जो आप चाहते हैं सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही जो है वो आप कह रहे हैं कि प्राइवेसी उसमें मैसेज हो, जैसे व्हाट्सएप में हमारे पास एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं जिसमें सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही वो मैसेज को देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें NSA जो है वो यूज करती है पाइथन लैंग्वेज इंटेलिजेंस एनालिसिस या क्रिप्टोग्राफी के लिए। सिंपली हमारे पास दूसरी जैसे लॉस अलामॉस है वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। काइंडली उसका भी माइक ओपन है ना, म्यूट कर दें। नासा की कंपनी है या लॉस एलमोस है, फर्मी लैब है जो कि पार्टिकल फिजिक्स लैब है, या JPL है जेट प्रोपल्जन लैब है, एंड अदर यूज ऑफ पाइथन फॉर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क। नेटफ्लिक्स और येल्प ये दोनों जो है वो इनकी जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेड है ना वो सब जो है वो पाइथन पे ही बेस करते हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर। पाइथन फीचर्स। पाइथन जो है वो एक सिंपल इजी टू लर्न लैंग्वेज है। Python is an example of FLOSS. FLOSS means free, libre, and open source software, which means it can easily or freely distribute copies of this software. You can read its source code and modify it, etc. Python is a high-level language. One does not need to bother about the low-level details like memory allocation, etc. while writing Python script. पाइथन जो है वो सपोर्ट करती है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को, जैसे लाइनेक्स है, विंडोज है, FreeBSD, मैकिन्टॉश, Solaris, OS2, अमिका, एरोस, विंडोज C, etc. Python supports procedure-oriented programming as well as object-oriented programming.
पाइथन कोड कैन इन्वोक C एंड C++ लाइब्रेरीज। मीन्स कि हम पाइथन को जो है वो C++, जावा, .NET सबके साथ कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक जब पाइथन और जावा को हम कंबाइन यूज करते हैं तो इट्स जनरली कॉल्ड एज जाइथन। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं पाइथन को लर्न करने के, लेकिन कुछ 15 रीजंस मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन वॉज कि इट इज डायनामिकली टाइप्ड। इसको टाइपिंग इसके अंदर बहुत इजी होती है, शॉर्ट कमांड्स देनी पड़ती है, हमारा जो वर्क है कोड इजीली रन हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल है जावा में, अगर मुझे डिवाइड करना है एक्स को 2 से, जैसे x इक्वल टू 1 है और मुझे आंसर चाहिए 0.5, तो जावा में हम कैसे प्रोग्रामिंग इसको कमांड देंगे, इंटीजर x इज इक्वल टू 1, देन ये दिस कॉलन x इज इक्वल टू इंटीजर x डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो कॉलन है ये हमारे पास पाइथन में इतने ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। x नाउ इक्वल्स टू 0, x जो है वो अब 0 के इक्वल हुआ है पर 0.5 के इक्वल नहीं हुआ, जबकि पाइथन में हमने सिंपली कमांड दी है कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, जो कि अब 0.5 के इक्वल हो गया है। इसका सिंटेक्स जो है वो बहुत सिंपल होता है, बिकॉज सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस kill you with parentheses, brackets, braces, commas and columns। उसमें सब चीज़ों का यूज़ आपको करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में आपको जो है वो सिंपल लैंग्वेज, इसमें बहुत कम ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस की यूज़ हमें करना पड़ता है। With Python you spend less time debugging syntax and more time programming। इसमें जो आपको सिंटेक्स की डिबगिंग में कम टाइम लगाना पड़ता है और इजीली आप जो है वो प्रोग्राम जो है वो अपना प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। It is one-liner language, just like एग्जाम्पल देखें, हमें इसमें स्वैपिंग करनी है x और y की। जावा में अगर मैं स्वैपिंग करना चाहूँ तो मुझे ये 3 लाइन का कोड देना पड़ेगा जस्ट टू स्वैप x फ्रॉम y। जैसे इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू x, देन कॉलन, देन x इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू टेम्परेचर। मीन्स जो पहले टेम्परेचर x के इक्वल था अब उसको y के इक्वल कर दें, इसके लिए मुझे 3 कमांड देनी पड़ी। पर पाइथन में इट्स रियली सिंपल कि x कॉमा y लिख के मैंने इज इक्वल टू कर दिया y कॉमा x, तो अब x और y जो है वो स्वैप हो गए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे 1 मिनट देंगे बात करने के लिए। यस सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से जो साथी जब समझ नहीं आएंगे तो बोलेंगे, और जो साथी इस सेशन के एंड तक चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें खुद भी लगे कि उन्हें पाइथन आ गई है। तो नॉर्मली पाकिस्तान में जितने इंस्टीट्यूट्स पाइथन करवाते हैं, आप में से जो लोग सीरियस है और उन्हें ट्राई कर चुके हैं तो मेरे साथ एग्री करेंगे कि वहां से पाइथन का सर्टिफिकेट तो मिल सकता है, पाइथन आती नहीं है कभी। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, तो आई थिंक अवर प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ दोज फ्यू जहाँ पे जो लोग आते हैं तो उन्हें खुद ही पता चल जाता है कि उन्हें पाइथन आती है, और बाकी दुनिया को भी पता चल जाता है कि हाँ इन्हें प्रोग्रामिंग आती है। तो जो थोड़े लोग सीनियर हैं वो एग्री करेंगे मेरे से, जितने कुछ अर्सा हो गया Yes, क्लासों sir. में आते हुए। Yes, sir, sure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For sure, sir. यानी कई लोग यहाँ पे ऐसे भी आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जो 5-5 साल से पाइथन सीख रहे थे और पाइथन उन्हें आ नहीं थी रही, और जब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो उन्हें 2 हफ्ते में पाइथन आ गई थी। तो Yes, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ ये सेशन लॉग इन कर लेंगे और इनमें पार्टिसिपेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो दैट इज एनफ टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास इंजीनियर जो कि करोड़ों में सैलरी ले सकता है, जो कि सिलिकॉन वैली में जॉब कर सकता है, गूगल में, एप्पल में, अमेजोन में। तो अगर आपने वहां जाना तो दिस इज द प्लेस टू गो।
और हमें आपसे रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ आपका टाइम और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, तो बाकी इंशाल्लाह हमारा जिम्मा है। तो इस बारे में किसी को क्वेश्चन? तो आई होप कि आप लोगों को पता चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। कोई ऐसा साथी जिसे मेरे बारे में ना पता हो, हैंड रेज कर दें या माइक में बता दें। ये जी शाहजहां गोंदल का सवाल है। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए आपको इवन इंग्लिश भी नहीं आनी चाहिए, पाइथन तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद सिखा देंगे सब कुछ। अगर आप क्लासों में आते रहेंगे तो सिखाएंगे। आपने बस इतना बता देना कि जब आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तो फिर या तो मॉडरेटर एक्सप्लेन कर देगा या मॉडरेटर कहेगा कि हम आपके लिए अलग से एक सेशन अरेंज कर देते हैं, एक्स्ट्रा सेशन वीकेंड पे। लेकिन जिस तरह अगर बच्चा ना रहे तो माँ भी दूध नहीं देती, तो इस तरह अगर आप बोलेंगे नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही और आप चुप करके चले जाएंगे, तो फिर हमें भी पता नहीं चलेगा कि आपको समझ नहीं आ रही, तो हम भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, तो आप सब लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं इस वक्त कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली से आप लोगों से मुखातिब हूँ। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया भी रहते हैं इसको। और हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था 4 साल पहले, ताकि हम उन बच्चों की हेल्प कर सकें जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो ये तिला मोहम्मद का क्वेश्चन है कि ये क्लास डेली होगी। तिला मोहम्मद साहब, हमारी दिन में 12 क्लासेस होती हैं डेली। दिस इज वन ऑफ दोस्त। तो हाँ, ये डेली होगी, आप स्लैक ज्वाइन कर लें तो आपकी बाकी क्लासों का स्केड्यूल भी नजर आ जाएगा। तो हमारे इन बड़ी कंपनीज में फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने ट्रेन किया हुआ है। तो हमें बड़ा क्लियरली पता है कि इन कंपनीज में जाने के लिए किस किस्म का कैंडिडेट तैयार करना होता है। तो इसलिए अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो देन यू विल रूल द वर्ल्ड इंशाल्लाह। तो किसी और क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन किसी का, या फीडबैक, या कोई हेल्प चाहिए हो तो बोलें, दिस इज द टाइम टू आस्क। फिर अगर वो खास टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर फोकस किया जाए तो वो बता देंगे। हुसनैन अली का क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन क्या होगी और हम यहाँ से कितना अरसा में लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। हुसनैन अली साहब, आप मुझे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आपने क्या कहते हैं महीने की 70 लाख स्टार्टिंग सैलरी लेनी है, तो आप कितनी ड्यूरेशन देने के लिए तैयार है? आपने पाकिस्तान में नॉर्मली आप यूनिवर्सिटी और स्कूल को 16 साल देते हैं कि भाई मुझे कोई 50,000 1 लाख की स्टार्टिंग सैलरी वाली जॉब दे दो। तो हम बात कर रहे हैं 70 लाख स्टार्टिंग सैलरी वाली, कितना टाइम देंगे? हाँ, तो आपको 2 महीने में चीज़ें आ जाएंगी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें तकरीबन 2 महीनों में वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे जाना शुरू हो जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एग्री या डिसएग्री करेगा मेरे साथ? यस सर। जी सर, Yes, sir. बिल्कुल Yes, सही। sir. यस सर, Yes, सर sir. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो वो जो है क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन है शाहजहां का कि कोर्स के बाद नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में भी अपीयर होंगे क्या? नहीं भाई, कोर्स के साथ ही इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन में अपीयर होंगे, बाद में नहीं होंगे अपीयर। जैनब नदीम का क्वेश्चन है कि ओनली पाइथन करने से अच्छी जॉब मिल जाती है? हाँ जी, करोड़ों की जॉब मिलती है अगर आपको लर्न करना आती है तो। हम्म, अली का क्वेश्चन है कि एमएस फ्रॉम यूएसए कितना इम्पोर्टेंट है गूगल ज्वाइन करने के लिए? तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पानी पीना इम्पोर्टेंट है आपकी जिंदगी। तो देर इज जो 99% लोग गूगल में आते हैं वो इसी रास्ते आते हैं। तो बाकी जो साथी नए हैं, ये सर जुबैर जफर ने 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स मेरी शेयर कर दी हैं। तो ये बोरिंग टॉक्स हैं काफ़ी सारी, लेकिन एक दफ़ा कड़वा घूंट लेके इससे इन्हें यूज़ कर लें तो आपको आ जाएंगे।
तो ये जी शाहान अली का क्वेश्चन है कि सेट प्रिपरेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन अंडरग्रेड इन यूएस। तो पहली बात तो ये कि हम ये नहीं करते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम एडवाइस करते हैं कि यूएस अंडरग्रेड के लिए ना आए अनलेस कि आपके पास कोई 10-15 करोड़ रुपया फालतू का होगा। इट इज़ नॉट नीडेड एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। जैनब, आपको बिल्कुल आज से ही क्लास शुरू कर देनी चाहिए। हाई कोर्ट गुरु के ऊपर क्लासेस, कोई चीज़ कंफ्यूज नहीं करेगी आपको। अच्छा, ये जो है जो लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जिन लोगों का क्वेश्चन है मैं पाइथन करूं, सी करूं, जावा करूं, तो यू गाइस कैन ट्रस्ट अस कि जब आपको डिफरेंट लैंग्वेज की ज़रूरत होगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो फिलहाल पहला कोर्स ये वाला है, ठीक है। तो मैं खुद भी पाइथन में प्रोग्रामिंग नहीं करता जनरली, लेकिन पाइथन आपको आनी चाहिए। तो आंखें बंद करके इस कोर्स में बैठें। ये कोर्स पाइथन आपने करनी ही करनी है अगर आपने कंप्यूटर से अगर कोई काम करना है तो। वी कैन नॉट अवॉइड इट, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तो इसलिए, और ये कंफ्यूज भी किसी को नहीं करती, दूसरी लैंग्वेजेस को भी कंफ्यूज नहीं करती। तो इसलिए आप आंखें बंद करके इसमें काम कर सकते हैं। जी, किसी और क्वेश्चन? तो चलें जी। उसामा शकील का क्वेश्चन है कि जी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड कुछ गाइडेंस दे दें। भाई मेरे, कंसिस्टेंसी आपकी वैसे ही होनी चाहिए जैसे आप खाना खाते हैं। यानी कि आप कुछ दिन फ्रेश होंगे, कुछ दिन फ्रेश नहीं होंगे, लेकिन आपने आपको उन्हें को बताना कि मैंने इस टाइम पे ये काम लाजमी करना है, बेशक जितनी भी एनर्जी है। तो इसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो अगर आप बाकियों से ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं तो आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप बाकी लोगों से कम कंसिस्टेंट हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो चलें जी, मेरा ख्याल है कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी का। तो थैंक्स टू द मॉडरेटर्स, यू गाइस आर मेकिंग हिस्ट्री। ये मेरी बात याद रखें कि, और इंशाल्लाह जो लोग इस क्लास के एंड तक, आई थिंक ये 6 वीक की होगी प्रॉब्लली, जो क्लास के एंड तक रहेंगे तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन गए। फेल सिर्फ वो होंगे जो छोड़ के चले जाएंगे। जो यहाँ रहेंगे उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हमारा जिम्मा है कि हम प्रॉब्लम्स को दूर करें, बेशक हमें एक्स्ट्रा सेशन रखने पड़े उसके लिए। चलें जी, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ओवर टू द मॉडरेटर्स। तो मैम बीना, सर रहमान, हतीम, तैयब, थैंक यू वेरी मच। गॉड थैंक ब्लेस यू यू सर। गाइस। तो ये राजा शेरविन का क्वेश्चन है कि क्लासेस इधर होंगी। भाई आप अगर www.ico.guru की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ एक वीडियो ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है कि iCode Guru काम कैसे करता है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। शॉर्ट आंसर ये है कि हाँ भाई क्लासेस इधर होंगी इतने ही बजे, और इसी जूम लिंक पे इंशाल्लाह। तो बाकी अमेरिका आने के बारे में किसी को क्वेश्चन है तो वो कर सकता है मेरे से, बगैर पैसे खर्च किए, बगैर अच्छी इंग्लिश के, बगैर अच्छे स्कूल के, बगैर अच्छे स्कोर के। शाहजहां कह रहे हैं कि हम डेली काम करें तो ये काफी होगा। हाँ, ना भी करें काम तो कोई मसला नहीं। जैसा मैं काम चोर आदमी हूं, मैं कभी भी होमवर्क नहीं करता। तो अगर आप भी ना करें होमवर्क तो, जिस तरह आपने चलना सीख लिया था बगैर चलने का होमवर्क किए, तो इसी तरह आप ये काम भी सीख लेंगे। तो होमवर्क अगर एनर्जी है तो जरूर करें, अगर एनर्जी नहीं है तो ना करें।
कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी, कुछ भूल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अगर आप एनफ कंसिस्टेंट रहेंगे तो कुछ अर्से में चीज़ें आ जाती हैं। जी अजीम करामत, बिल्कुल 2+2 डिग्री हर जगह अवेलेबल है, एक्सेप्टेड होती है अगर आपको काम आता है तो, अगर आपका सीवी बाकी अच्छा है तो। लेकिन अदरवाइज पीएचडी के लिए आपको 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो लास्ट ईयर होता है बीएस का, उसमें अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, या उसके बाद कभी भी। तो हाँ बिल्कुल आप डिग्री के बाद अप्लाई कर सकते हैं। मैम उज़मा, प्लीज़ वीडियो ट्यूटोरियल देख लें, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्लासेस होती हैं, उसमें एक्सप्लेन किया गया। ये चलो मैं इन 2 क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। शाहान अली, हम रिकमेंड नहीं करते कि आप पाकिस्तान के बाहर से अंडर ग्रेड करें। पाकिस्तान से अंडर ग्रेड करना ठीक है, अनलेस के आपके पास फजूल पैसे हैं। इफ यू आर फिल्थी रिच तो फिर बेशक कर लें, लेकिन फ़ायदा इतना नहीं होता। हाँ, जुहैब का क्वेश्चन है, मैं जर्मनी जा रहा हूँ एमएस के लिए, तो मैं क्या गूगल में जा सकता हूँ? भाई जर्मनी जितने लोग गए हैं, जर्मनी की सिचुएशन यूरोप की काफ़ी ख़राब है फाइनेंशियली, तो वो सब लोग अमेरिका आ रहे होते हैं बाद में। तो जब आप जाएंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मैं क्वेश्चन बता दूं, फराज का क्वेश्चन है, मेरा जीपीए 3.23 है, मैं अमेरिका में मास्टर करना चाहता हूँ, अमेरिका में कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है? भाई फराज साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अमेरिका में मेरा ख्याल है 1 मिलियन से ज़्यादा स्कॉलरशिप हर साल अवेलेबल होते हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि आपको इस बात का नहीं पता। अमेरिका में 4000 डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें हम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, और उनमें ग्रेजुएट स्टडी सारी की सारी फंडेड होती है, अगर आपका सीवी अच्छा है तो। जन्नतुल मुआव्वा का क्वेश्चन है कि जी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग भी करेंगे पाइथन के साथ। इस वक्त भी हमारे एआई, और हम दिन में 12 क्लासेस चला रहे हैं, तो इस टाइम भी हमारे एआई और डीप लर्निंग वगैरह की क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप चेक करें हमारा स्लैक तो आपको मिल जाएंगी वहाँ से, तो वो भी रोज हो रही होती हैं। जी आप क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, जी वालेकुम सलाम। सर मैं ना बीएससी इस्लामियात आर्ट सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, तो अमेरिका जाने के लिए एमएस ज़रूरी है? अमेरिका जाने के लिए आपको किसी साइंस सब्जेक्ट में, किसी नॉन आर्ट सब्जेक्ट में बीएस जरूरी है। ठीक है। ओके, थैंक्स सर। अच्छा, ये 2-3 और क्वेश्चन है जिनका आंसर दे देता हूँ मैं। ये एक रोहमा का क्वेश्चन है कि मैं एनईडी से कंप्यूटर साइंस और आईटी कर रही हूँ, वेयर शुड आई परस्यू मास्टर? रोहमा, हम रिकमेंड करते हैं आप जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कि अमेरिका से मास्टर करें, स्कॉलरशिप पे, अपने पैसों पे नहीं, और उसके बाद गूगल ज्वाइन करना है। और असद का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए। पहली बात तो ये कि असद क्वेश्चन ना ओपनली पूछा करें, तो शर्माना बंद कर दें अगर आपने लाइफ में आगे जाना है तो। और दूसरा क्वेश्चन आंसर है कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको जीरो मैथ चाहिए। आपको अगर एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, तो ये मोर देन एनफ होती है। तो रोमा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट फील्ड? दुनिया में आजकल एक ही फील्ड है जो बेस्ट है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग। अगर आपको कोडिंग आती है तो यू आर मोर प्रीशियस देन गोल्ड, और अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो इंडस्ट्री के लिए आप यूजलेस है। फातिमा का क्वेश्चन है, जी मेरा जीपीए 2.6 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इसका आंसर है कि जी जीपीए 3 से ऊपर नॉर्मली चाहिए होता है, तो लगता है कि आपको पाकिस्तान से मास्टर करना चाहिए, उसमें अच्छा जीपीए लेना चाहिए, फिर बाहर आएंगे स्कॉलरशिप पे। तो शाहान अली का क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज आई कोड गुरु इफेक्टिवली ड्यूरिंग अंडरग्रेड? तो शाहान, ये आपका अपना है, क्या कहते हैं कि अगर आपने अमेरिका आना है, करोड़ों की सैलरी लेनी है, तो आई कोड गुरु पे रेगुलर रहें। अदरवाइज आप फारग टाइम में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं।
तो उससे भी पैसे मिल जाते हैं और काफ़ी लोग वो भी कर रहे हैं। तो इट इज़ योर प्रेफरेंस कि आपका एंड गोल क्या है। तो हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं बड़े कैरियर्स के लिए टेक कंपनीज में। तो हम नॉर्मली छोटी जॉब्स की को टारगेट नहीं कर रहे होते। तो हमारा सक्सेस रेट भी मोर देन 90% है उन लोगों के लिए जो क्लास में आते हैं। तो मलिक अली का क्वेश्चन है कि एफएससी के बाद यूएससी के स्कॉलरशिप होते हैं। नहीं जी, एफएससी के बाद आपको फॉरेन से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए और साथ अमेरिका के स्कॉलरशिप के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको थर्ड ईयर में अमेरिका का स्कॉलरशिप मिल सके मास्टर का। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है रिजवान का कि मैं बीएससी इस्लामियात कर रहा हूँ, साथ पाइथन का कोर्स कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जॉब मिल सकती है? बिल्कुल जी, पक्की बात है, मिल सकती है। आप आईकोड गुरु पे हैं, 2-4 महीने लगाएं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैं भी आपकी हेल्प करूंगा और जॉब मिल जाती है, क्योंकि नॉर्मली जॉब्स बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिल रहे होते कंपनीज को। ठीक है, तो चलें जी, क्लास शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं, बाकी क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ मिलते रहेंगे। तो शॉर्ट आंसर है लोगों के लिए जो पूछना चाहते हैं कि दिन में कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, तो पाइथन को बिल्कुल उस तरह सीखें जिस तरह आपने चलना सीखा था, कि कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए डेडलाइन का, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए होमवर्क का। जितनी एनर्जी है उतनी एफर्ट करें, उससे ज़्यादा ना करें। ठीक है, अपने आपको बिल्कुल फोर्स ना करें। पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो बिल्कुल ना पढ़ें। पढ़ने का दिल उस वक्त नहीं कर रहा होता जब आपका ब्रेन बता रहा होता, कभी मैं थका हूँ जो होता। तो बाकी जो डिग्री है आपकी यूनिवर्सिटी की, ये एक फुल टाइम करिकुलम है, फुल टाइम डिग्री है। अगर आपने अच्छी जॉब करनी है तो इसे फुल टाइम बनाएं, और अगर आप इसे पार्ट टाइम बनाएंगे और साथ में फ्रीलांसिंग करेंगे तो फिर आपको रिवार्ड भी भाई बचा कुछ पार्ट टाइम वाला मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। तो जो लोग डिग्री सही नहीं कर रहे, वो उन्हें ये बात का पता होना चाहिए, तो उन्हें बाद में लाखों गुना नुकसान होगा, हजारों गुना नहीं होगा। तो जब मैं अंडरग्रेड कर रहा था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और मेरे जिंदगी के 18 साल ज़ाया हो गए उस गलती की वजह से। तो कोशिश करें कि आपके नाम। जी, किसी और क्वेश्चन? तो आप में से कौन से लोग सीरियस हैं जो कि हाईकोर्ट गुरु को 6 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हैं, कि जी हम 6 हफ्ते आपको दे रहे हैं, आप हमें क्या कहते हैं ना अमेरिका भेज के दिखाएं? हु इज रेडी फॉर दैट? हैंड रेज कर दें। भैया हैंड रेज नहीं करना आते सब लोगों को। आप स्लैब पे हैंड रेज कर सकते हैं, एक ऑप्शन होती है। चलें, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप सच बोल रहे हो। नॉर्मली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया टॉक देने के लिए, वहाँ तकरीबन 50 स्टूडेंट थे। तो मैंने पूछा भी अमेरिका किसने जाना है? सबने हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने कहा अमेरिका स्कॉलरशिप पे फ्री किसने जाना? सबने हाथ खड़े कर दिए। जब वेबिनार खत्म तो मैंने उन्हें बताया कि आप में से मोस्टली लोग खुश फैमिली का शिकार हैं, दे आर नॉट सीरियस। उन्हें लगता है वो सीरियस है लेकिन है नहीं। तो वेबिनार के बाद 4-5 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें अपने ये वेबिनार दे दिए। उनमें से एक लड़की ने 4-5 घंटे बाद मुझे, जब पाकिस्तान में रात 2-3 बजे हुए थे, मैसेज किया, मैंने कोई चारों वेबिनार देख लिया, व्हाट इज नेक्स्ट? तो मैंने उसे कहा कि आ जाओ। तो वो माशाल्लाह लड़की इस साल अमेरिका जा रही है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि वो 50 की क्लास में सीरियस लोग कितने थे, कोई बताएगा? सर एक। एक बंदा सीरियस है, तो बाकी 49 लोगों को पता नहीं था कि वो झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से भी, अपने घर वालों से भी, अपनी सोसाइटी से भी। वो एक झूठी दुनिया में रहते हैं जिसमें वो बहुत सीरियस हैं। तो जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं आप लोगों को खबरदार कर रहा हूँ कि हर रोज अपने आप से पूछें कि क्या मैं सीरियस हूँ। हर रोज अपने आप से पूछें कि डू आई रियली वांट इट, या मैं झूठ बोलता हूँ अपने आप से, अपने घर वालों से भी। तो जिंदगी में सिर्फ सच्चे लोग आगे जाते हैं।
ठीक है, तो उसके लिए iCode Guru इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, और भी हो सकते हैं, मुझे मेरे इल्म में नहीं है लेकिन हो सकता हूँ। तो जन्नतुल मावा मेरा लिंक्डइन शेयर किया हुआ है, वो देख लें तो आपको पता चल जाएगा मेरा कितना एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे बड़ी कंपनीज में कुछ हजार स्टूडेंट्स हैं, तो आप मेरी बातों को सीरियस ले सकते हैं। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। बाकी मेरी टॉक चारों सुन लें तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा कैरियर को प्लान कैसे करते हैं, लाइफ लॉन्ग कैरियर को प्लान कैसे करते हैं। ये कामरान कामरान मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए इग्नोर किया कि पहले 4 टॉक सुने, उसमें जवाब मिल जाएगा आपको इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट के नाम से जो भी साथी हैं ये अपना नाम सही यूज करें, ओरिजिनल नेम यूज करें, और आप भी मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें, तो फिर मैं आता रहूँगा क्लासों में, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाकी आपका बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने का। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। तो इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप में से कुछ 2-4 लोग सीरियस होंगे लाइफ में। सही है, तो मैम बीना आपको कितना अर्सा हो गया? सर ऑलमोस्ट 5 to 6 months है, सितंबर से 5 to 6 मंथ हो गए। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो हैट्स ऑफ टू यू जी। तो ये जी लाइबा का बहुत जबरदस्त सवाल है। कि सर मैं डाटा साइंस की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ सर, एक कंप्लीट रोड मैप बता दें कि एक अच्छा प्रोग्रामिंग कैसे बनते हैं। तो मैम लाइबा मैंने कुछ 4 दफ़ा बता दिया है कि जो ऊपर कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं इनमें पूरे का पूरा रोड मैप दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि ये वहां से कर लें। तो चलें ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ऑल ऑफ यू। अगर पाकिस्तान को कोई चीज़ बचा सकती है फाइनेंशियल डिजास्टर से तो वो सिर्फ आप लोग हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी मैम बिना सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं सर, उम्मीद है कि आप sorry। लेक्चर भूलने गई होंगे। नहीं सर, भूलते नहीं कहीं लेक्चर? नहीं सर, मैंने जब समझ के देते हैं तो सर कैसे भूलेंगे, रट्टे की तो बात ही सही नहीं है। सही सही सही। अच्छा, वो होता है ना कई दफा वो बंदा के दरमियान में इंटरप्ट करते तो चीज भूल जाता है जब प्रेशर में हो तो। नहीं सर, सर इतना तो सीखा है आपसे, और सीखना है अभी बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आ, ये बहुत जबरदस्त सवाल है जन्नतुल मावा का कि सीरियस किसे कहते हैं। सीरियस उसे कहते हैं कि जो एक गोल सेट करे और फिर रोजाना रात को सोने से पहले असेस कर रहा हो कि मैं गोल की तरफ जा भी रहा हूँ या मैं कहीं और जाना शुरू हो गया, तो उसे सीरियस कहते हैं। सीरियस उस शेर को कहते हैं जो एक हफ्ते से शिकारना जिसे मिला हो, तो फिर उसे हर चीज बकरी और हिरन लगती है, राइट। और नॉन सीरियस किसको कहते हैं? जो हर तीसरे दिन अपना प्लान बदल लेता हो, 5 मिनट में अपनी कंसंट्रेशन लूज कर जाता हो कि मेरे से ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो है तो बेसिकली सीरियस वो चीज है कि अगर आप रोज आते रहेंगे तो यू आर अ सीरियस पर्सन। अगर आप हाईकोर्ट गुरु के सेशन में रोज आते हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज मोर देन एनफ इंडिकेशन, क्या कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। नहीं, डेली पहली बात तो ये है कि नॉर्मली जो लोग सीरियस होते हैं वो फेल क्यों होते हैं? वो इसलिए फेल होते हैं कि उनके गोल अनरियलिस्टिक होते हैं। मसलन आप अगर गोल बना लें मैं रोज क्लास में आऊंगा रोज होमवर्क करूंगा, तो ये शायद मुश्किल गोल है, ये हो नहीं पाएगा। अगर आप ये गोल बना लें मिनिमल सा गोल कि मैंने बस रोजाना क्लास में चले जाना, रिवाइज किया हो या ना किया हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, समझ आ रही हो या ना आ रही हो, दैट इज अ रीजनेबल।
तो फिर आपका ब्रेन अपनी स्पीड पे सीखेगा। चलें जी, शुरू करते हैं। तो मैम इस बार क्या कहते हैं कि मैम इस बार का क्वेश्चन है कि मुझे यूनिवर्सिटी में तो पाइथन समझ नहीं आई, यहाँ से आ जाएगी। मैम इस बार मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि अगर आप हमें 6 वीक दे दें, ये रोजाना 6 वीक की क्लासेस होंगी, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कोडिंग आ गई है और दुनिया को भी पता चलेगा कि आपको कोडिंग आती है। तो चले मैम बिना लेट्स स्टार्ट। बाकी जिन साथियों को क्वेश्चन है आप लोग स्लैब पे पूछ सकते हैं। स्लैब पे हमारा चैनल है ब्रिंग योर क्वेश्चंस, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जिनका ये क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी में जिसको पाइथन नहीं आई वो यहाँ आएगी नहीं आएगी, तो आई वांट टू क्लियर यू कि मैंने तो यूनिवर्सिटी में पाइथन पढ़ी ही नहीं। मैंने यहाँ पर आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे ही पाइथन को सीखा है, और सर रहमान ने हमें सेशन करवाया था। और जब मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मुझे पाइथन उस वक्त सिर्फ यही लगता था कि पाइथन जो है वो सिर्फ एक स्नेक होता है, और ये कौन सी लैंग्वेज होती है। इवन आई वॉज कम्प्लीटली जीरो इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ जो भी कुछ मैंने यहाँ सीखा है कंप्यूटर्स का, वो सब आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म से सीखा है। और एक सब सर की सबसे अच्छी बात ये है सर जफर की, कि सर कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप वो खुद करने की कोशिश करें, सहारे ना ढूंढें। और हैकाथॉन्स में मैम जाएं। मैं इसका एक जवाब देना चाहूँगा कि मैं एफए का स्टूडेंट हूँ, अभी कॉलेज में हूँ। तो मुझे तो लैंग्वेज का कोई पता भी नहीं था इसका। वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। तो आज माशाल्लाह मैंने दो तो मैंने हैकाथॉन भी ज्वाइन किए हैं। और अगर मैं कर सकता हूँ तो मैम आप भी कर सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आंसर है कि क्या कहते हैं कि अगर सर रहमान कर सकते हैं, सर तैयब कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। पाइथन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इंसान 10,000 साल पहले यूज नहीं करता था। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि आपको लैंग्वेज ना आए, अनलेस कि आप मेंटली रिटार्डेड हैं। तो ये जेके का क्वेश्चन है। जेके के हम सी प्लस प्लस भी सिखाएंगे, तो जेके आप अपना प्लीज नाम ठीक करें, हमें पूरा नाम चाहिए होता है। और हाँ बिल्कुल सिखाएंगे, फिलहाल आप पाइथन कर लें, फिर हम आपको फिर सिखाएंगे। तो जमात जन्नतुल मावा का क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है। तो जन्नतुल मावा मैं अगेन 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 एंड अगेन एंड अगेन बता चुका हूँ, 6 वीक्स। लेट्स चेक अगेन, 6 वीक्स। ठीक है। तो कामरान का क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी प्रेशर और स्किल्स को कैसे हैंडल करें। तो भाई आपका फोकस होना चाहिए कि आपने गूगल में जाना है, कैरियर काउंसलिंग की मेरी टॉक सुने, तो उसमें पूरे का पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है। अगर आप हमें जिंदगी का दिन का सिर्फ 1 घंटा दे दें, तो बाय द एंड ऑफ द डिग्री यू विल बी रेडी। सिर्फ 1 घंटा, कोई होमवर्क नहीं है, कोई और चीज नहीं है। और मैं बिना, आप कितनी हैकाथॉन्स में जा चुके हैं? सर ऑलमोस्ट 11 में जा चुकी हूँ सर। हाँ, तो मैं बिना ने 5 हफ्ते पहले पहली दफा जिंदगी में कंप्यूटर देखा, सॉरी 5 महीने पहले। तो ये 11 इंटरनेशनल इवेंट्स में ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये इतना आसान काम है। तो क्या कहते हैं, सर रहमान भी काफ़ी में जा चुके हैं, तैयब भी, सर तैयब भी काफ़ी में जा चुके हैं। तो हम भी इंशाल्लाह 2 हफ्ते में आपको पहले इंटरनेशनल इवेंट में ले जाएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा चीज़ें। ये अहमद का बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है यूएमटी से, मोबाइल एप्लीकेशंस में मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। My basic goal is to go to America. How can I move forward with my skill? I have low CGPA but have good coding skills and try to grab everything new I can.
एक तो आपका अहमद, अगर मैं आपकी जगह हूँ, अगर CGPA 3 से ऊपर है तो आप अमेरिका आ सकते हैं बिल्कुल। अगर नीचे है तो फिर भाई कहीं और से डिग्री करें एक और जिसमें CGPA अच्छा हो, तो उसके बाद हम अमेरिका आ जाएंगे। जिसमें मैंने बताया अमेरिका में हर साल लाखों स्कॉलरशिप होते हैं, कई स्कॉलरशिप तो वेस्ट हो जाते हैं कि स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे होते। तो क्या कहते हैं कि तो इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये जवेरिया क्वेश्चन है कि एजुकेशन में एमफिल किया हुआ है तो आपके थ्रू अमेरिका जा सकते हैं। ये चेक करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है अगर आप एजुकेशन के साथ AI सीख लें तो फिर आप रिसर्च कर सकती हैं, यूज ऑफ AI इन एजुकेशन, मेरा ख्याल है ये, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा। और ये लैबा का बहुत ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। ये कह रही है कि सिर्फ पाइथन की क्लासेस लें या बाकी भी लें, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दिन में सिर्फ एक क्लास लें अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो। अगर एनर्जी है तो और भी लें, वरना एक क्लास बहुत है। आई कोड गुरु पे अपनी पसंद की कोई भी क्लास लेने, एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर एवरीडे रूटीन और स्केड्यूल। सही है, किसी और को लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम मैं साइन ऑफ कर दूंगा, वरना क्वेश्चन नहीं खत्म होगा मेरा ख्याल है। तो मेरा यहाँ से लॉगिन करने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जिसे आप अवेल करके तो हलाल तरीके से अरबपति बन सकते हैं। इसके लिए ना अच्छा स्कूल चाहिए, ना अच्छी इंग्लिश चाहिए, ना अच्छा CGPA चाहिए, और ना कुछ आना चाहिए, सिखा हम आपको खुद लेंगे। ठीक है। अरीबा ज़ारा, डाटा एनालिस्ट बनने के लिए पाइथन डीप लर्निंग वगैरह करनी ज़रूरी होती है। इसमें अरीबा, मैं आपको पहले बता दूं, जो डाटा एनालिस्ट है ना, ये एक टेक्नीशियन लेवल की जॉब है, ये एक ग्रेजुएट लेवल की जॉब नहीं होती। तो क्या कहते हैं, तो हम आपको इंजीनियर बनाने, ग्रेजुएट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको इससे बेहतर बनाएंगे जो आप सोच रहे हैं। तो चलें जी, क्लास शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है बाकी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमें टाइम दें, तो इंशाल्लाह हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जी मैम, बीना, ओवर टू यू। थैंक यू। इंग्लिश लाइक कमांड्स पाइथन में हम अनलाइक टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम इंग्लिश लाइक कमांड्स उसको देते हैं। जैसे जावा से कंपेयर यहाँ पर किया हुआ है कि अगर जावा में हमें प्रिंट करवाना हो ये नेम जो है वो बॉब, तो हमें इसको इतनी बड़ी कमांड देनी पड़ेगी, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू बॉब, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देन नेम। और पाइथन में सिंपली हम क्या करें, पाइथन में सिंपली उसको नेम वेरिएबल उसको दिया है हमने, नेम इज इक्वल्स टू बॉब एंड प्रिंट नेम, तो हमारे पास जो है वो बॉब प्रिंट होकर आ जाएगा। हाँ इंट्यूटिव सॉरी, डेटा। इसमें मतलब डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती जो वेरिएबल हम बता रहे हैं इसमें। डेटा टाइप नहीं, अभी हम सिर्फ प्रिंट ऑप्शन की बात करें, प्रिंट कमांड की, कि हमें जो है वो नेम जो है वो प्रिंट करवाना है बॉब। डेटा टाइप हमें बहुत सारी कमांड्स में बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब हम लीड कोड की प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें हम डेटा टाइप बताते हैं कि सही। हम इनकम इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट डेटा टाइप क्या होगी, उसमें बताते हैं, इसमें नहीं बताते हैं। ये हम सिंपल कमांड दे रहे हैं उसको कि प्रिंट करना है नेम। मैम मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा।
सर आपका जो क्वेश्चन आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम सी प्लस प्लस में कमांड देते हैं इंट कैरेक्टर लाइक दिस, तो पाइथन में इस तरह हम उसको कोई कमांड नहीं देते। पाइथन उसको समझ जाता है कि कमांड बिल्ट इन है, उसमें बिल्ट इन कमांड दी जाती है। डेट्स वाई उसको स्पेसिफाई करके बताना नहीं पड़ता कि कैरेक्टर है, इंट है, वट एवर, वो उसको खुद ही समझ लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी मैम, मीना आप कंटिन्यू करें। इंट्यूटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को जो है वो यूज करते हैं हम? लिस्ट है, टपल्स हैं, सेट्स, डिक्शनरीज, पावरफुल येट सिंपल एंड इंट्यूटिव टू यूज फ्लेक्सिबल मिक्स डेटा टाइप्स। हम डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि आगे हम इसके कमांड्स भी चेक करेंगे और इस पे कुछ प्रोग्रामिंग्स भी करेंगे। इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, इज ओपन सोर्स, फ्री फॉर एवरीवन, इट इज हाई लेवल, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हाई लेवल जो है क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इंटरप्रेटेड, बिकॉज जो भी हम इंग्लिश में इसको कमांड देते हैं ये इसको कोड में कन्वर्ट कर देती है, तो इंटरप्रेट कर देती है वर्चुअल मशीन के लिए हमारी। लार्ज कम्युनिटी, ये वाइडली यूज्ड है, बहुत सारे लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड इसको यूज कर रहे हैं। तो नीचे भी इसको सिंप्लिसिटी इसकी बताई हुई कि जावा में अगर मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड को अगर प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो उसमें जो है वो इतनी बड़ी मुझे कमांड देनी पड़ेगी उसको, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, देन कर्ली ब्रैकेट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो अगर मुझे पाइथन में इसको प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड को, तो सिंपली मैं प्रिंट ऑप्शन दूंगी और मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। इट इज पोर्टेबल एंड एक्सटेंसिबल। पोर्टेबल मीन्स के ये किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकती है पाइथन लैंग्वेज। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। इट इज एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मीन्स इसको हम दूसरी लैंग्वेज के साथ इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सी प्लस प्लस को हम पाइथन के साथ यूज कर सकते हैं, डॉट नेट को यूज कर सकते हैं, जावा को यूज कर सकते हैं। जब हम जावा और पाइथन को यूज करते हैं तो वो उसका एक स्पेसिफिक नेम बन जाता है जाइथन। तो इसीलिए इसको एक्सटेंडेबल है, इसलिए एक्सटेंसिबल बोलते हैं। वेब डेवलपमेंट, we can develop the web application from using Python. Scrape website, scrape website means ये जितना भी वेबसाइट का URL डेटा होता है उसको सबको स्क्रेप करने में पाइथन हमारी जो है वो हेल्प करती है, या पाइथन हम यूज करके वेबसाइट्स के डेटा को स्क्रेप कर सकते हैं। फ्रेमवर्क्स, इसमें फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स बेसिकली हमारे पास पहले से बने हुए कोड्स होते हैं जो कि हमारे टाइम को जो है वो कंज्यूम होने से बचाते हैं। मीन्स कि आप ये डिजेंगो, फ्लास्क, पाइलन्स, वेब टू पाई, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हम यूज करके अपनी उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कोई भी ऐप बनानी है तो हम उसको बना सकते हैं। और ये हमारा जो है वो कोड सेफ भी रहता है, और इसमें काफी सारी कोड लैंग्वेज पहले से हुई भी होती है कोडिंग, तो हमारा टाइम भी बचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का रोल बहुत बड़ा है। इसमें लाइब्रेरीज हमारे पास जो है वो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। इसमें कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं, जैसे सिकिट लर्न है, किरास है, टेंसर फ्लो है, ओपन सीवी है। इसमें ये जो टेंसर फ्लो, ओपन सीवी है, ये सारी हमारी कंप्यूटर की जो विजन होती है उसके लिए यूज की जाती है लाइब्रेरीज। कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या गेम डेवलपमेंट, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज एक टाइप का इन्वायरमेंट होता है जो कि हम उसको लैंग्वेज को अपनी देते हैं कि इस इन्वायरमेंट में हम आपको प्रोग्रामिंग करनी है।
जैसे हमारे पास इंटर है, जाइथन है, WX पाइथन है, पाइगेम है, ये सारी लाइब्रेरीज वी कैन यूज देम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, मैम जो VS कोड में कोडिंग होती है, ये जो पाई लगाना पड़ता है, तो ये पाई गेम्स वही है? जी VS कोड में जो पाई लगा हुआ होता है वो शो कर रहा होता है कि वो जो फाइल है वो पाइथन की इन्वायरमेंट में बनी हुई है, मीन्स वो पाइथन की प्रोग्रामिंग पे वर्क कर रही है। इसलिए .py किसी भी फाइल के साथ अगर आप .py लगा देंगी तो आप कंप्यूटर को ये बता रही हैं कि पाइथन पे चलेगी ये फाइल। अच्छा, सही। अगर हम जाइथन इसकी जगह यूज करें तो फिर वो जावा और पाइथन के साथ मिक्स होके बनता जी। है। ओके। टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, अब पाइथन सपोर्ट्स टेस्टिंग विद क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड क्रॉस ब्राउजर। ये जो है वो आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म या क्रॉस ब्राउजर क्या होते हैं, पाइथन सपोर्ट करती है कि आप किसी भी अपनी वेबसाइट की ब्राउजिंग को टेस्ट कर सकते हैं पाइथन यूज करके, या कोई प्लेटफॉर्म आपने ऐसा बनाया है आप मालूम करना चाहते हैं या आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, तो उसकी टेस्टिंग के लिए पाइथन यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं, करने के लिए भी पाइथन आपके पास डिफरेंट, हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं पाइथन के, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे बिल्ट इन टेस्टिंग फ्रेमवर्क विच कवर्स डिबगिंग टाइम एंड फास्टेस्ट वर्क फ्लोस। बिल्ट इन टेस्टिंग फ्रेमवर्क इसमें हमें मिले हुए हैं जो कि हमारा टाइम बचाते हैं डिबगिंग का और फास्टेस्ट वर्क फ्लोस हमें देते हैं। इसमें कुछ टूल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे स्प्लिंटर है, पाईटेस्ट है, बिग डेटा। पाइथन हैंडल्स बिग डेटा, बहुत सारा डेटा, काफ़ी आप कह रहे हैं कि लार्ज GBs का डेटा हो वो भी हैंडल कर लेती है पाइथन लैंग्वेज। यू कैन राइट मैप रिड्यूस कोड्स इन पाइथन। इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज हमारे पास होती हैं, पाइडूट, डास्क, पाइस्पार्क। स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन ऐसे होती है कि इट इज मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री। स्क्रिप्टिंग मतलब कहते हैं कि हम एक एक कमांड करके इसको नहीं देते, पाइथन में हमारा एक प्रोग्राम हम रखते हैं जिसमें मल्टीपल कमांड्स एक साथ हम दे देते हैं, फिर वो एक एक करके एग्जीक्यूट होती रहती हैं, इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन, जो कि हमारे पास जो है वो मशीन रीड्स और इंटरप्रीट्स जैसे रन टाइम एरर चेक करने के लिए जो है वो यूटिलाइज की जाती हैं। एक दफ़ा आपने प्रोग्राम दे दिया उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, अब वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन होती रहेगी उसकी कमांड्स की। डेटा साइंस, well suited for data manipulation and analysis, deals with tabular data with heterogeneously typed columns, arbitrary matrix data, observational statistical data sets। अब ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा सेट्स होते हैं या फिर हमारे पास केमिस्ट, जैसे हमारे पास अगर कोई टेस्ट के डेटा हैं या किसी भी सेंसस के डेटा सेट्स हैं, उन सबको मैनिपुलेट करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरीज होती है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सारी लाइब्रेरीज को यूज करके हम उनकी डेटा साइंस ले सकते हैं कि ये जो डेटा है इसमें से हमें ये बताओ कि लेट सपोज कि इन्वायरमेंटल साइंस का डेटा मेरे पास है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का केमिस्ट से मैंने एक डेटा लिया है, तो उसको बोला कि आप मुझे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इस मंथ कितनी हुई है, तो उसने जो भी मुझे डेटा दिया था वो बहुत बड़ा डेटा उसने था, तो वो मैंने उसको पाइथन में यूटिलाइज किया, पाइथन को डेटा दिया, कोई भी लाइब्रेरी यूज की, और पाइथन मुझे क्या करेगी, उस डेटा को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में मुझे करके देगी। जैसे हमारे पास लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ये डिफरेंट हम जो है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हम इसको यूज करके और डिफरेंट इसको चार्ट फॉर्म में अपने डेटा को पूरा ले सकते हैं। वो चार्ट हमें एग्जैक्टली हमें बता देगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। दिस इज डेटा साइंस। इसमें हम केमिस्ट्री से नहीं दूसरी चीज़ों से रिलेटेड भी ले सकते हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर सेल या कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो उसके लिए भी अगर मेरे पास डेटा है, या किसी
आप कह लें कि बैंक का कोई डेटा है, उसको एनालाइज करने के लिए भी हम ये सारी डेटा साइंस में आ जाएगा, लाइब्रेरी यूज करते हैं। एक तरीके से EDM, हाँ, इजी हो एक्सप्लोरेटरी जाता डेटा है। एनालिसिस। इजी हो जाता है। पॉपुलैरिटी इसकी क्यों बढ़ गई है? पॉपुलैरिटी इसलिए, ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू गेट हाई सैलरी जॉब, तो इसीलिए इसकी जो एनुअल जॉब्स होती हैं, यहाँ पर सर भी काफी दफा बता चुके हैं, वो 1,16,000 बनते हैं ऑलमोस्ट। और वो हमारे पाकिस्तानी अगर हमको कन्वर्ट करें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा बनती है सैलरी। तो पर ईयर ना? हम्म तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, टाइम भी हमारे। अभी हमारी कितनी क्लास रह गई है? 1 घंटे की क्लास होती है हर क्लास। मतलब फिनिश टाइम पूछ रही हूँ, मतलब कितना रह गया है? बस अभी फिनिश हो चुका 11 है को हमारा। स्टार्ट हुई थी। जी। ओके ओके। सर रहमान, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी मैम। सर क्लास एंड होने का टाइम हो गया है, हमें अभी कंटिन्यू करनी है। जी मैम, क्लास एंड होने का टाइम हो गया। जितना आपने कर लिया वो कवर अप, दैट्स गुड। अब बाकी की क्लास है वो कल 11 PM सेम इसी टाइम पे होगी। हफ्ते में ये कितने दिन होती है, एक दफा बता दीजिए मुझे 5 days इस ओके, टाइम क्लास। पे जो होगी। मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। डन। इंटरप्रेटेड का मतलब बता दें। इंटरप्रेट, जैसे हम लैंग्वेज इंटरप्रेटर रखते हैं ना, कोई हमारी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके दूसरे को बताता है, वैसे ही पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। हम जब उसको इंग्लिश कमांड्स देते हैं तो वो इंग्लिश कमांड्स हमारी बाइट कोड में कन्वर्ट करके उस जो मशीन, कंप्यूटर मशीन है, उसको देती है कि वो अंडरस्टैंड कर सके। मशीन तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझेगी। जी आसान अल्फाजों में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ट्रांसलेटर है। हम्म, ओके। ओके, ये था आज का सेशन। अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो स्लैक पे चैनल पे कर सकते हैं 11 PM के। थैंक यू ओके, एवरीवन। अल्लाह हाफिज। कल का टॉपिक थोड़ा बता देंगी कल का? कल का टॉपिक कल हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे इसको स्टडी करना, पाइथन को ठीक कैसे है, हेलो वर्ड स्टार्ट। से ना बस। हाँ, हेलो वर्ल्ड से। चल ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, जो अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।